नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच क्या ईरान की अर्थव्यवस्था महापतन की ओर बढ़ चुकी है? ईरान की तरफ अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों का मतलब यह है कि अब कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ने की कोशिश लगातार अमेरिका की तरफ से की जाएगी, की जा भी शुरू की चुकी है। मतलब अगर आप इसे शुरुआत से देखें तो किस तरह से दोनों देशों के बीच टसल चल रहा है। इसी साल की शुरुआत में क्या हुआ था आपको पता है, किस तरह से जो है वो एक फायर हमला किया गया था, जिसे आप आम भाषा में रॉकेट की तरफ का भी एक हमला कह सकते हैं, जिसने अमेरिका और ईरान के बीच उस लड़ाई को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, जिस लड़ाई को शायद दुनिया इस वक्त पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि इस वक्त पे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो हर तरफ से, और उसके बाद जिस तरह से फिर कोविड ने हिट किया और अब अर्थव्यवस्था जो है वो हर देश की लगभग एक ढलान पर है, जिसमें ना अमेरिका पीछे है ना ईरान पीछे है। लेकिन ईरान पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है, ये कुछ इस तरह से समझिए कि ईरान की जो करेंसी है, जिसे रियाल का नाम दिया जाता है, वो 2,72,500, अगर आप उसे $1 की जगह पर रखेंगे, जैसे भारत में $1 को अगर आप खर्च करेंगे तो उससे आपको कम से कम कन्वर्ट करवाएंगे तो उससे आपको 73 रुपये, मतलब तकरीबन 73 रुपये, जो आज का दाम चल रहा है, क्योंकि ये हर दिन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, मॉनेटरी एक्सचेंजेस के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जो आज का दाम है वो 73 रुपये के करीब है। इसी तरह से अगर आप $1 ईरान में कन्वर्ट कराएंगे तो उसका जो आपको कीमत मिलेगी वो 2,72,500 रुपये मिलेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट में ईरान की क्या चीज़ जा रही है कि ईरान को अगर फॉरेन कमोडिटीज़ को बाय करना है, बाहर की चीज़ों को बाय करना है, और ये जो तमाम प्रतिबंधों का जो खतरा मंडरा रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब उसे $1 की कीमत 2,72,000 रियाल देकर चुकानी पड़ेगी। यानी सिर्फ $1 किसी अगर चीज़ की कीमत है तो उसके लिए 2,72,000 रियाल देने पड़ेंगे ईरान को। अब ये स्थिति किस तरह से आई, ये निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि जो टसल चल रहा है गल्फ देशों में, खास तौर पर जिस तरह से ईरान बीच में चीन के भी करीब आया, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो परमाणु हथियार है उस पर भी ईरान इन सब के बावजूद भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स पर काम उसने जारी रखा हुआ है। सुनने में ये भी आ रहा है कि साल के अंत तक में वो एक टेस्टिंग करेगा। इसके अलावा वो नॉर्थ कोरिया से भी लगातार इस पूरे के पूरे मसले पर बातचीत में मिला हुआ है। ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, और बातचीत ये भी है कि इसी पूरे के पूरे मसले पर वो चाइना से भी बात कर रहा था। अब इस चीज़ को बहुत दिलचस्पी से देखिए कि किस तरह से अमेरिका ने एक खेल शुरू किया है। अमेरिका जो है वो गल्फ कंट्रीज को लगातार एक साथ जोड़ने में लगा हुआ है। यानी जो सऊदी और ईरान के बीच का जो बहुत मुखर तौर पर दोनों में टसल नहीं था, लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे जो कि निश्चित तौर पर होते हैं देशों में, लेकिन इन दो देशों में थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन ये उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे अगेंस्ट ईच अदर। तो उसको कहीं ना कहीं अब अमेरिका ने पूरी तरह से ख़त्म इस तरह से कर दिया कि उसने सऊदी को सीधे सीधे इजराइल से जोड़ दिया, और इसके खिलाफ ईरान ने निश्चित तौर पर बात की है। बहरीन को जब इजराइल से जोड़ा तो उसके खिलाफ भी ईरान ने बात की है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें, खासतौर पर बहरीन पर तो खुलकर बोला ईरान, क्योंकि वो जानता है कि वो सऊदी के अगेंस्ट एकदम खुलकर नहीं बोल सकता। इसीलिए जैसे ही बहरीन जुड़ा तो उसने निश्चित तौर पर खुलकर इस बात को कहा कि अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो इसके लिए ये देश भी जिम्मेदार होंगे जो अमेरिका की इस पहल का साथ दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ चाइना को वहां से तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि चाइना अब चाह रहा था कि ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पर वो अपना कब्जा जमा ले। अब इसके साथ साथ जो कच्चे तेल की कीमत है, जो कच्चे तेल का जो एक्सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं ईरान के अगेंस्ट इसलिए भी जा रहा है क्योंकि जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया कि जो प्रतिबंध है अगर वो अमेरिका ने लगाने शुरू किए, जैसा कि कुछ वो चाइना के साथ भी कर रहा है। आपको पता होगा ट्रेड वॉर, आपने एक टर्म सुनी होगी, ट्रेड वॉर, जो लगातार 2018 के एंड से शुरू हुआ था, और इसके बीच शुरुआत में चर्चा हुई पहले, उसके बाद 2019 आते आते इसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई कि हम इस चीज़ में टैरिफ क्रिएट कर देंगे, और मिड 2019 में ये सारी की सारी चीज़ें देखने को भी मिली कि ये जो टैरिफ थे ये कई चीज़ों पर बढ़ा दिए गए। तो ये क्या होता है कि जब आप इकोनॉमिकली किसी देश की अर्थव्यवस्था को हमला करने की, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो आप ट्रेड वॉर की तरह से टैक्टिक्स अपनाते हैं, आप जो टैरिफ्स हैं उनको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं, जिसका असर ईरान पर बहुत भयंकर तरीके से पड़ रहा है। आप सोचिए $1 के कंपैरिजन में 2,72,000 रियाल। मुश्किल समय अभी ईरान के लिए आने वाला है, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाला है, और ये ऐसा मुश्किल समय होगा जो उसकी अर्थव्यवस्था को एकदम डाउन टू जीरो या नेगेटिव भी कर सकता है, पतन की तरफ पहुंचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।